क्राइम पेट्रोल फेम व सिने स्टार अनूप सोनी ने किया स्पाइसी सुगर संस्था के सीजन 3 का शुभारंभ। फिल्म इंडस्ट्री सबसे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक फील्ड है, जहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कभी भी कोई भी आपका प्रतिद्वंदी बन सकता है। सफलता और पैसा कमाने की इच्छा के अलावा यदि आप में पैशन न हो तो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कभी ना सोचे, क्योंकि इस फील्ड में एक समय आता ही है जब आपसे आगे किसी न किसी को पहुंचना होता है। ऐसी परिस्थिति में खुद को संतुलित बनाए रखना और जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं उस मुकाम को बनाए रखना आसान नहीं होता। सफलता को बरकरार रखना है तो ड्रीमर के साथ प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। स्पाइसी शुगर संस्था के सीजन 3 के उद्घाटन समारोह में क्राइम पेट्रोल फेम व सिने स्टार अनूप सोनी ने फिल्म जगत में सफलता की बारीकियों व कठिनाइयों के साथ अपने व्यावसायिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी साझा किया। एक्चुअली देखिए, जैसे जिस तरीके से ये क्लब है, लेडीज़ इस क्लब को चलाती हैं, तो कई शहरों में इस तरह के ग्रुप्स जो बनते हैं उनका बेसिक एक मकसद होता है कि अपने शहर में कोई भी इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं या किसी भी तरीके से वो कुछ ऐसा काम कर सकें जो आपके उस शहर के लोगों को, जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं या कोई इशू बेस्ड चीज़ें हैं जिनको वो एड्रेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्लब कहीं ना कहीं एक कल्चरल एक्टिविटीज़ के अलावा जो उनका मेन मकसद होता है वो यही होता है कि अपने शहर के जितने भी ज़रूरत के मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जाए, जिस लोगों को मदद की ज़रूरत है, या जैसे अभी कोविड का एक क्राइसिस जैसा आया, उस ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में जो है इस तरह के ग्रुप बहुत काम करते हैं। तो आई थिंक ये ग्रुप भी उसी तरीके से काम करता है और आज ये उनका एक ईयरली फंक्शन है जिसमें मुझे आने का मौका मिला। गॉड मदर से, और इसके अलावा और भी बहुत सारी मूवीज़ आपने करी हैं, धारावाहिक भी आप कर रहे हैं। अब आगे का हॉलीवुड की भी कुछ एंट्री का कुछ प्लान? नहीं, अभी तो कोई प्लान नहीं है। अभी तो यही है, अभी आने वाले कुछ महीनों में मेरी 2-3 नई वेब सीरीज़ आने वाली हैं, एक फ़िल्म आने वाली है। तो आई थिंक ये एक जर्नी है। एक एक्टर के लिए कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई ये काम कर लिया तो ये ख़त्म हो गया। एक्टर के लिए हमेशा एक जर्नी है। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, कभी अच्छे रोल्स होते हैं, कभी बुरे रोल्स होते हैं, कुछ चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं सक्सेसफुल होती हैं। तो ये एक सफ़र है जिस पे हम चल रहे हैं। हमें एक्टिंग करना अच्छा लगता है, मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। मैं उस प्रोफेशन में आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। तो बहुत सारे आगरा शहर के साथ बहुत सारे ऐसे शहर हैं, मॉडलिंग इंस्टीट्यूट बहुत खोल रहे हैं, जो बच्चे हैं हीरोइन बने, लेकिन उनको वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं। क्या रीज़न मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देखिए एक्टिंग के प्रोफेशन में, डायरेक्शन में, राइटिंग में, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं और भी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसमें आप देखिए कितने ऐसे शहरों से लोग हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था फिल्मों का, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल हैं। अब 50 नाम गिनाए जा सकते हैं। आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ राइटर्स, डायरेक्टर्स जो हैं वो ऐसे शहरों से आए हुए हैं जहाँ, और ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से जहाँ उनका कोई कनेक्शन नहीं था फिल्मी, सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक बड़ा समंदर है, ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर सिर्फ एक डिग्री के बेसिस पे काम नहीं होता है। तो ये उससे क्या हो जाता है कि थोड़ा सा समंदर बड़ा हो जाता है, तो तैरना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अगर आप पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, आपको लगे तो रहना ही पड़ेगा। और वो किसी भी प्रोफेशन की डिमांड है कि आपको लगे रहना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तब तक लगे रहना पड़ेगा जब तक आप सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल हो जाने के बाद भी आपको लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको उस सक्सेस को मेंटेन भी करना है। वेरी प्रोमिनेंट एक्टर मिस्टर अनूप सोनी को, और उनके साथ में जो चर्चा हुई कॉफी विद करण जैसी तो नहीं, लेकिन उससे कुछ मैं ज़्यादा ही कहूँगी ज़बरदस्त और बहुत ही मीनिंगफुल चर्चा हुई, जिसमें बहुत से अहम मुद्दे, बहुत से सवाल उठाए गए जिनके उन्होंने जवाब बहुत ही नेचुरल वे में और बहुत ही अच्छे से विद हम्बलनेस बहुत ही ज़बरदस्त रहा हमारा ये सेशन। ये शुरुआत इतनी अच्छी है तो आगे आगे देखिए।